नमस्कार व्यूअर्स, आपका फिर से स्वागत है रेडियो द्वारका में। और मेरा सवालों का सिलसिला जारी है अमोघ लीला प्रभु के साथ। प्रभु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। प्रभु जी, ये भी बुरा है, वो भी बुरा है, वो भी खराब है, फला आदमी भी बेकार है, लेकिन जो मेरे अंदर की बुराई है, बाकी सब में तो मुझे दिख गई, मेरे अंदर की जो बुराई है वो कैसे खत्म होगी? देखिए, हमारे अंदर की जो बुराई है वो ख़त्म होती है, उसके लिए स्टेप 1 है इस बात को स्वीकार करना कि मेरे में बुराइयां हैं। आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट 100% क्लीन, मैं 100% शुद्ध विशुद्ध नहीं हूं। इस बात को स्वीकार करना, दैट इज स्टेप 1। कुछ लोग ना अपने आप में इतने गुम होते हैं, अपनी तारीफें, अपने गुण इतने नजर आते हैं, उनको अपने गुण नजर ही नहीं आते। तो इसलिए इट शोज दैट दे आर वे टू ईगोइस्टिक। मतलब इतना ज्यादा सेल्फ लव है उनके लिए, खुद के लिए इतना प्यार है कि खुद में कोई गलती नजर ही नहीं आती। नो, आई एम फॉल्टलेस। तो इसीलिए पहले जो स्टेप है कि खुद में गलती देखना। जैसे कि ना एक समय द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन को भेजा कि ना जाओ पता करके आओ कि दुनिया में सबसे बुरा व्यक्ति कौन है। और दोनों गए। युधिष्ठिर महाराज वापस आए, उन्होंने कहा मेरे को तो कोई मिला ही नहीं कि मतलब मेरे से कोई बुरा व्यक्ति हो, मेरे से मैं ही सबसे बुरा हूं। और दुर्योधन आके बोला मैं पूरी दुनिया घूम के आ गया, आई एम द बेस्ट, सारी दुनिया बकवास है, मैं बहुत बढ़िया हूं। और सब जानते दुर्योधन मींस ईगोइस्टिक व्यक्ति है, वो ईर्ष्या द्वेष से भरा व्यक्ति है। युधिष्ठिर जो है ही इज धर्मराज। तो इसलिए जो धर्म के परायण होगा उसको वो खुद में गलतियां देख पाएगा। सो दैट इज स्टेप 1 कि ये मानना कि हाँ मेरे में कमियां हैं। और हमारे में कमियां अगर देखनी हो ना तब दिखती हैं जब हम अकेले में होते हैं, स्पेशली क्योंकि जब हम अकेले में होते हैं हम अपनी असली औकात में होते हैं। दुनिया का वी मे बी वेरी जेंटलमैन, नमस्ते जी, ठीक हो जी, ऐसे जी, वैसे जी, ए जी, ओ जी। बट व्हेन वी आर अलोन देन वी कम टू आवर ट्रू नेचर। मैं अकेले में हूँ, आई कैन ऑल्सो रीड अ बुक। मैं अकेले में हूँ, हो सकता है मैं कुछ गलत सलत देखूँ इंटरनेट पे या किसी को बुला लूँ। और अकेले में हूँ तो सो जाऊँ या दारू पीऊँ, स्मोक कर लूँ, अकेले में कोई नहीं देख रहा यार। तो हम जब अकेले में होते हैं तब हम असली औकात में होते हैं। तो तब देखिए तब मेरे में क्या कमियां हैं। और इवन इन सोशल डीलिंग्स ऑल्सो मेरे में क्या कमियां हैं। क्या मैं छोटी छोटी चीज़ों का बुरा मान जाता हूँ? स्मॉल थिंग्स, पेटी थिंग्स पे मेरे को बहुत बुरा लग जाता है? ऐसा तो नहीं है। मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर पुअर है, इसलिए मैं मजाक को बुरा मान जाता हूँ? ऐसा तो नहीं है। ये आत्मनिवेशन करना, ये इंट्रोस्पेक्शन करना, ये बहुत जरूरी है। देन स्टेप 1 हो पाता है कि हाँ मेरे में कुछ कमियां हैं। स्टेप 2 आता है कि कमियां तो हैं, पर कमियां जो है वो तो संस्कार के रूप में है मेरे मन में स्टोर्ड, लेकिन वो एग्जीक्यूशन में आती है जब उसको एक वातावरण मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दारू वैसे तो नहीं पीता, पर यार दोस्त आते हैं ना, या मैं जब पब में चला जाता हूँ तो यार चल ला यार, चल एक पैक बना दे यार, तो हम दारू पी लेते हैं। या मैं जब देखता हूँ घर में कोई भी नहीं है तब मैं अपना लैपटॉप या मोबाइल फोन में मैं कुछ वल्गर चीजें देख लेता हूँ, कुछ पॉर्न वगैरह कुछ देख लेता हूँ। तो वातावरण, तो कौन सा वो वातावरण है जो कि इंस्पायर करता है उन संस्कारों को फिर से सरफेस पे आने के लिए? उस वातावरण को मुझे अवॉइड करना है एज मच एज पॉसिबल। जैसे वातावरण आता है मेरे संस्कार जग जाते हैं, चल भाई मौका आया, चल मौके पे चौका लगा दे भाई। तो वातावरण, उसका ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज है वो है संगति। बेसिकली हमारे अंदर बुराइयां आती है संगति से आती है। इवन अच्छी चीजें, अच्छे संस्कार भी आते हैं तो संगति से आते हैं। तो देखना चाहिए ये कौन सी मेरी संगति है, अभी वाली है, पुरानी वाली, जो कि मेरे अंदर वो गलत डेटा डालती है। वो इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, उस हिसाब से अपनी संगति चेंज करनी चाहिए। वी कैन हैव सम सोशल एक्सचेंजेस विद देम, जो पुरानी वाली जो गलत संगति है, बट मतलब हार्ट शेयरिंग और होता है ना इमोशनल एक्सचेंजेस, वो मुझे उनके साथ नहीं करने। ये इसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। खान पीन आपका कैसा है? हमारी बुराइयों में बेसिकली खान पीन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन और वैसा जीने का ढंग। तो आपका अन्न कैसा है? अगर आप शाकाहारी भोजन नहीं पाते हैं, मांसाहारी खाते हैं, और अगर आप शाकाहारी भी खाते हैं लेकिन भगवान को बिना भोग लगाए खाते हैं, तो अन्न तो शुद्ध हुआ ही नहीं, उसमें कर्मा कनेक्शन तो है ही उसके अंदर। तो अन्न आप क्या खाते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे देखना चाहिए ओके, इसको रिफॉर्म करने के लिए मुझे क्या एक्शन लेने चाहिए, क्या चीजें जो मुझे करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से मेरे को से रीडिंग की हैबिट नहीं है, मेरे को रीडिंग की हैबिट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आई शुड क्रिएट एन एनवायरमेंट, अच्छी संगति के साथ साथ कौन सा समय अच्छा रहेगा वो करने का। थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं। आई शुड थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल। बड़ा सोचें लेकिन छोटे से शुरुआत करें। इस प्रकार से मुझे अपने आप को रिफॉर्म करना चाहिए, हौले हौले करके। छोटे छोटे जो चेंजेस हम लेकर के आते हैं, अल्टीमेटली दे ब्रिंग बिग चेंजेस इन आवर लाइव्स। तो इसलिए वो भी करें।
तो इस प्रकार से हम अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको रिकग्नाइज भी करेंगे, उसको एनवायरनमेंट से बचाएंगे जिसमें कि वो प्रोवोक होती हैं, फिर कुछ रिफॉर्मेटरी एक्शंस भी लेंगे, साथ ही उसके लिए रिपोर्टिंग भी करेंगे, अपने आप को रिमाइंडर्स भी देंगे। इट कैन बी फॉर एग्जांपल से मैं वॉच राइट हैंड मैन हूं, इट कैन बी डिस्टर्बिंग रिमाइंडर, ओ सॉरी, अरे वो काम करना ना मेरे को, वो सुधार करना है ना मेरे को अपने अंदर, ऐसे अपने आप को रिमाइंडर्स भी दें और फिर साथ ही उसको फिर से रिव्यू भी करें। मैंने अपनी कमियों को कितना ठीक किया है पिछले 1 महीने के अंदर, 20%, 30%, रिव्यू करना, फिर से स्टेप 1 में जाना, स्टेप 2 में जाना, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, फिर से देखना कितना मैं जीत पाया अपने आप को, वो उस कमी को 10%, ओके लगता है मैंने मेहनत कम की है, रिव्यू करना। इस तरह से ना ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम अपने अंदर की कमियों को जीत पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो यस, ये जो प्रश्न है ये बहुत लोगों का रहता है और अक्सर जब हम अपना को ढूंढते हैं, थोड़ा सा समय मिलता है, तो हम पाते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं जिनको हमें दूर करना है। उम्मीद करता हूं कि जो आपके सवाल हैं उनका जवाब आपको मिल गया होगा और आपको तरीका भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप अपने को और बेहतर कर सकते हैं। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।